एक बार श्रील प्रभुपाद को विदेश में गए, वहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आप इतना आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण में ही लगे रहते हैं, कृष्ण के विषय में ही बातें करते हैं, कृष्ण से संबंधित हर एक कार्य करते हैं, परंतु न तो आप शराब पीते हैं, न नशा करते हैं, न जुआ खेलते हैं, न मांसाहार करते हैं, जो इस भौतिक क्षेत्र में हमको लगता है कि इंद्रिय भोग में पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं, उन सब से आप विलग रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। परंतु जीवन के अंत में अगर आपको मालूम पड़ा कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तब तुम्हारी गति क्या होगी, तुम्हें कितना पश्चाताप होगा, जीवन में फिर क्या करोगे आप। श्रील प्रभुपाद कुछ क्षण रुके, फिर कहे कि हमारी दिनचर्या आपको बताता हूँ। प्रातःकाल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रातःकाल उठते ही स्नान करके फिर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करते हैं, भक्तों के साथ मिलकर आरती करते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं, फिर भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाते हैं, फिर संध्या आरती करते हैं, फिर शाम को हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते हैं, पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, फिर जैन दर्शन करते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा दिन का दिनचर्या बीतता है। पूरे दिन हम अच्छे से आचरण के साथ जीवन यापन करते हैं, हम एक अच्छे नागरिक की भांति जीवन यापन करते हैं, समाज में अच्छे लोगों के सामने अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, न किसी प्रकार का नशा करते हैं, न किसी प्रकार जुआ खेलते हैं, न मांसाहार करते हैं, न परिस्त्री संग करते हैं। इन चारों के चारों कार्यों को करने के लिए दूसरों को कष्ट देना पड़ता है। मांसाहार करने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करनी पड़ती है, परिस्त्री संग करने के लिए या तो अनेक धन की प्राप्ति करनी पड़ती है, या दूसरे की पत्नी के साथ व्यवहार करने से दूसरा व्यक्ति दुखी हो सकता है। नशा करने से अपने स्वयं का तो अहित होता ही है, साथ ही साथ धन की भी बर्बादी होती है। जुआ खेलने से घर तो बर्बाद होता ही है, हमारा स्वयं का जीवन भी बर्बाद होता है, पूरे के पूरे ग्रह सदस्य हैं उनका भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। इससे अच्छा तो हम एक अच्छे सा जीवन तो यापन कर रहे हैं। अगर मृत्यु के उपरांत मालूम पड़ा कि कृष्ण नहीं है तो जीवन से गया क्या। हमने तो अच्छा नागरिक की बातें जीवन यापन किया, लोगों के सामने अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत किया, न किसी को दुखी किया, न किसी के प्रति कोई बुरा बर्ताव किया, सब लोग हमारे आचरण से सुखी रहते हैं। परंतु अगर मृत्यु के उपरांत मालूम पड़ा तुमको कि कृष्ण है, तब तुम्हारी क्या गति होगी, क्योंकि तुमने तो जीवन भर सारे के सारे अनर्थ के कार्य किए हैं। नशा किया है, जुआ किया है, मांसाहार किया है, परिस्त्री संग किया है, सारे के सारे गलत कार्यों में पूर्ण रूप से लिप्त रहे हैं। और इन सब की पता है उनका परिणाम क्या होगा, उनका फल क्या होगा। आपको क्या क्या दुविधाएं झेलनी पड़ेगी, क्या क्या कष्ट झेलने पड़ेंगे जब मालूम पड़ेगा कृष्ण है, और उनका दंड भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद के इस कथनों को सुनकर वो व्यक्ति भक्त बन गया भक्तों। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अगर जीवन में भक्ति करते हुए भले ही आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु अच्छा व्यक्तित्व तो प्राप्त किया, समाज में तो अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत किया, भले आप जीवन में सफल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है।